गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? अच्छे हैं? वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम काम की बात पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स कल हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था पीआरटी का, उसका हमने मैथ्स का क्वेश्चन करा था और उसके 20 क्वेश्चन थे और 20 के 20 हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे 1 to 20 वो आप सबको क्लियर हो गए थे ना? किसी को एनी डाउट, एनी क्वेरी? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अभी पूछ लीजिए, हम डिस्कस कर लेंगे। देन हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। नेक्स्ट चैप्टर इज़ डेसिमल्स। ठीक है, तो है किसी को कोई डाउट? नहीं है कोई डाउट? पक्की बात है? बाद में आप कमेंट्स में बोलोगे कि ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, तो इसलिए आपको भी कमेंट ना करने पड़े कि समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। इसलिए आप डायरेक्ट मुझसे लाइव पूछ लीजिए कि कौन सा जो सम है आपको क्लियर नहीं हुआ। तो क्लियर है सबको? वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटेलिजेंट हो चुके हैं मेरे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे डेसिमल्स चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नेम इज डेसिमल्स। ये है जो हम पीआरटी का सिलेबस कर रहे हैं ना मैथ्स का, उसका सेकंड चैप्टर है। जो फर्स्ट चैप्टर था वो था सिंप्लीफिकेशन, वो तो मैंने आपको सारा करवा दिया था। और उसके बाद हमने करा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2013 का, और आज हम करेंगे डेसिमल्स चैप्टर। ये है पीआरटी के सिलेबस का सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो आगे हम सेकंड चैप्टर पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डेसिमल होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरे पास एक डेसिमल नंबर है, लेट सपोज। ठीक है, 4.6 ये क्या है? एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, और इस नंबर में डेसिमल क्या है? ये जो पॉइंट है ना, इसे हम बोलेंगे डेसिमल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को कि ये हमारा डेसिमल नंबर है। मतलब जिस नंबर में पॉइंट आ जाए, डेसिमल आ जाए, उसे हम डेसिमल नंबर बोलेंगे, और जो पॉइंट है उसे हम सिंपल डेसिमल बोलेंगे। हुआ इतना क्लियर आप लोगों को? ये एक सिंपल आप मान लीजिए कि सबसे एक जनरल डेफिनेशन हो गई डेसिमल की। तो नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगी प्लेस वैल्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो नंबर होता है वो क्या होता है? वंस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? प्लेस वैल्यू क्या होती है? टेंस। टेंस के बाद क्या आता है हमारा? 100, और 100 के बाद क्या आता है? 1000। तो ऐसे स्टूडेंट्स हम कॉन्टिन्यूसली लेफ्ट हैंड साइड चलते जाएंगे। अब देखो, अब मैं आपको जो मेन चीज़ है प्लेस वैल्यूज़ के थ्रू बताने जा रही हूँ वो क्या है कि जो डेसिमल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आ गया वंस, टेंस, 100, 1000। तो वंस के बाद क्या आएगा? टेनथ। और टेनथ के बाद क्या आएगा? अगर इधर टेंस है तो इधर 100 है, तो अगर यहाँ पे टेनथ आ गया तो यहाँ पे आएगा 100th। हुआ इतना आप लोगों को क्लियर? ठीक है, अब देखो, जो वंस है उसे हम लिखेंगे 1, जो टेंस है उसे हम लिखेंगे 10, और जो 100 है उसे हम लिखेंगे 100, और जो 1000 है उसे हम लिखेंगे 3 times 0 1000। अब देखो हमने क्या करना था यहाँ पे प्लेस वैल्यू के थ्रू, हमने ये चीज़ देखनी थी कि जो डेसिमल है वो कब स्टार्ट होता है। तो वंस के बाद जब टेनथ आता है राइट हैंड साइड पे तो डेसिमल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास है 1/10। तो 1/10 को हम डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे एक 0 है तो इसे हम लिखेंगे 0.10। यही आ गया ना? देखो कैसे लिखा मैंने इसको। यहाँ पे था एक 0, तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा? एक डिजिट के आगे लगेगा। यहाँ पे एक 0 था तो डिजिट 1 के आगे पॉइंट लग गया। तो ये था कि प्लेस वैल्यूज़ में हमने डेसिमल्स है जो वो कहाँ से स्टार्ट करने हैं। पता लग गया ना सबको कि हमने टेनथ पे आके डेसिमल्स स्टार्ट करने हैं। टेनथ की जब टेनथ आता है, जब टेनथ प्लेस वैल्यू आती है तब ही डेसिमल जो है वो स्टार्ट होता है। तो इतना हो गया आप लोगों को क्लियर? चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है, क्या नंबर है? 64729। ये एक सिंपल नंबर है और हमने इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए जो 2 है वो हमारा वंस है, 7 हमारा टेंस है,
4 हमारा 100 है और जो 6 है वो हमारा है 1000। तो वंस के बाद राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, 10th आएगा। तो 10th को हम क्या लिखेंगे, डेसिमल लिखेंगे, क्योंकि जब 10th आता है तभी तो डेसिमल स्टार्ट होते हैं। तो कैसे लिखेंगे इस नंबर को हम, 6472.9, क्योंकि यहाँ पे 10th आ गया था इसलिए हमने 0.9 कर दिया। तो ऐसे हमने सिंपल नंबर को डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो हो गया इतना आप लोगों को क्लियर। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पे आएंगे। तो अब हम आगे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है डेसिमल का, 2 टॉपिक्स हैं जो हम साथ साथ में क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो बोर्ड है उसकी पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है फ्रैक्शन टू डेसिमल और जो सेकंड पार्ट है वो है डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो अब मैं समझाऊंगी आप लोगों को इसका मीन। ठीक है, क्या हुआ इसका मीन कि फ्रैक्शन टू डेसिमल कि हमने जो फ्रैक्शन है उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे क्या है, डेसिमल टू फ्रैक्शन, और जो डेसिमल है उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक एग्जांपल से। मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है 5/10। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल ले ली। ठीक है, 5/10 एग्जाम्पल आ गई और ये है फ्रैक्शन की फॉर्म में, और हमने इसे कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 0 है तो क्या होगा, 1 डिजिट से पहले एक, अगर 1 0 है तो 1 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 0.5। तो यहाँ पे 1 डिजिट है और उससे पहले एक डेसिमल आ गया, और यहाँ पे 0 1 है इसलिए एक डिजिट के आगे एक डेसिमल आ गया। हुई क्लैरिटी आपको इतनी? तभी हम नेक्स्ट जाएंगे, जब तक आपको ये चीज़ नहीं क्लियर होगी तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। तो इतना हुआ आप लोगों को क्लियर? अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सिंपल हमें फ्रैक्शन दे रखी है और हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करा है। अब मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 70 + 8/10 कर लीजिए आप। ठीक है, इसे अब हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर हमारे पास एडिशन में आ जाए कोई टर्म तो उसे हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, 70 तो आ जाएगा एज इट इज़, और 8/10 कैसे आएगा, 8/10 वही मेथड जो यहाँ पे यूज़ करा था। 1 0 है तो एक डिजिट के आगे एक डेसिमल लगेगा, तो क्या बनेगा 0.8। अब हमने 70 + 0.8 करना है, तो कैसे करेंगे, 70 0.8, तो ये आ गया हमारा 70.8। हो गया क्लियर? तो ये बहुत ही इजी चीज़ें हैं, बस आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कैसे कैसे हमने नेक्स्ट करते जाना है। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया आपको एडिशन का। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगी जिसके थ्रू हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/5, तो इसे हमने लिखना है डेसिमल की फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, कुछ हो रहा है क्लियर? यहाँ से 2/5 फ्रैक्शन है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम इसे, हमने जो नीचे डिनोमिनेटर है उसे 0 की फॉर्म में लाना है, तभी तो हम डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे इसे, तभी हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ करना है 2 × 2 एंड 5 × 2, 2 × 2 4 एंड 5 × 10, तो ये आ गया 4/10 फ्रैक्शन। अभी देखो, अभी तक हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करा, अभी ये एज इट इज़ हमारे पास फ्रैक्शन बन गई है। तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि हमें इसे डेसिमल की फॉर्म में लिखना था, डेसिमल में हमें इसे कन्वर्ट करना था। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 10 आएगा, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे होता 2, तो 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करती और ऊपर भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करती। तो इस तरह से हमने फ्रैक्शन को बना लिया और अब हम इसे करेंगे कन्वर्ट डेसिमल में, तो क्या आएगा इसका 0.4। हो गया क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये था मेथड
कि हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हुआ इतना आप लोगों को क्लियर? ये अगर ये क्लियर हुआ होगा देन हम नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया क्लियर? वेरी गुड। तो यहाँ पे था फ्रैक्शन टू डेसिमल, अब हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल को फ्रैक्शन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम डेसिमल टू फ्रैक्शन आ गया, तो मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 13.7। ठीक है, ये नंबर भी हमने लेट करा है 13.7, ये है डेसिमल और हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे? 137 लिख लिया। जब हम डेसिमल हटाएंगे तो क्या बनेगा? डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है, तो इसका आएगा 10। 1 डिजिट आ गई ना यहाँ पे। अगर सिंगल 1 0 हो तो एक डिजिट के पहले क्या लगता है? डेसिमल लगता है। तो अगर हमने डेसिमल हटा दिया तो क्या आ गया? यहाँ पे 1 डिजिट है तो 1 0 आ गया, 10 आ गया। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम फाइंड करेंगे कि डेसिमल से हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लाना है नंबर को। अब मान लीजिए एक और नंबर है हमारे पास 8.65। ठीक है, ये हमारा डेसिमल नंबर है और हमने इसको फ्रैक्शन में लाना है। तो कैसे लाएंगे हम? 865 जब हम डेसिमल को हटाएंगे तो क्या आएगा? डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, तो अपॉन में आएगा 100। 2 डिजिट्स का क्या आ गया? 100 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये मेथड था कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इतना आपको क्लियर हो गया? चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट नेम ऑफ टॉपिक इज डेसिमल ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कि हमने एक नंबर लाइन पे डेसिमल को प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक ये नंबर लाइन है। ठीक है, सेंटर में आता है 0, आप सब लोगों को पता ही है, और इधर क्या आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। पॉजिटिव में क्या आएगा? 1 2 3 4 अप टू सोन। ठीक है, और जो इधर होते हैं वो क्या होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो वो हो गए -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सोन। ठीक है, तो अब हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना है कि हम एक डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है 0.2 और 0.2 को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब देखो 0.2 है, तो 0.2 जो है वो किस किस नंबर में लाई कर रहा है? मतलब 0 से स्टार्ट होके ये 1 पे ख़त्म होगा। 0 एंड 1 इन दोनों के बीच लाई कर रहा है 0.2। तो अब हम नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? मान लीजिए हमारे पास ये 0 है और हमने 1 तक नंबर्स लेके जाने हैं। ठीक है, 1 तक नंबर लेके जाने हैं, तो मान लीजिए ये हमारा 1 है। तो कैसे करेंगे हम इसे? 0 के बाद क्या आएगा? 0.1 0.2, फिर आएगा 0.3, फिर आएगा 0.4, फिर आएगा 0.5, फिर आएगा 0.6। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो नंबर्स हैं वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमने देखो क्या करना था? 0.2 को प्लॉट करना था। तो 0.2 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। तो ये आ गई 0.2 की पोजीशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर कोई सम गिवन हो, कोई डेसिमल नंबर गिवन हो, तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो नंबर है वो किन नंबर्स में लाई कर रहा है। वो नंबर्स हमने ले लेने हैं, देन हमने नंबर लाइन बनानी है, और नंबर लाइन बनाने के बाद हमने देखना है कि 0.2 कहाँ पे आ रहा है और वहाँ पे हमने राउंड कर देना है, मतलब प्लॉट। तो क्या आ गया यहाँ पे कि 0.2 कहाँ पे प्लॉट होता है? यहाँ पे। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमने सम को सॉल्व करना है। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, मान लीजिए आप ले लीजिए यहाँ पे 2.3 लें या कुछ और ले लें? चलो हम 2.5 ले लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। 2.5 मान लीजिए हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है। तो इसे, ये क्या है हमारे पास? एक डेसिमल नंबर है। तो इसे हमने क्या करना है? नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे?
मान लीजिए हमारे पास ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब देखो 2.5 है, तो ये जो 2.5 है ये किन नंबर्स में लाई कर रहा है, किन नंबर्स में आ रहा है। ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और 2.5 मतलब ये 3 पे ख़त्म हो जाएगा। मतलब 2.5 जो है ये 2 और 3 में लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 स्टार्ट करेंगे और हम बाद में क्या करेंगे 2 to 3 नंबर, और यहाँ पे 1 आ गया 0 के बाद और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो 2 के बाद क्या आएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, फिर 2.6, तो ऐसे ही नंबर आ जाएंगे 2.7, 2.8, 2.9 एंड लास्ट इज 3.0 मतलब 3, ठीक है। 3 तक लाई कर रहे हैं ना ये नंबर, 2.5 जो है 2 to 3 नंबर्स में ये लाई कर रहा है। तो अब देखिए हमारे पास 2.5 है, तो 2.5 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे। तो ये आ गया इसका प्लॉट, 2.5 का प्लॉट आ गया ये। तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएं तो आपने सीधा नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और आपने जो नंबर गिवन है वो देखना है कहाँ पे लाई कर रहा है, देन उसे प्लॉट कर देना है। तो हो गया आपको इतना क्लियर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज 100th एंड 1000। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, 100 एंड 1000, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम थ्रू एग्जाम्पल इसको भी समझेंगे। कैसे समझेंगे, करते हैं स्टार्ट। अब देखो 100th मतलब 1/100, 1000 मतलब 1/1000, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो अब हम सिर्फ 100th को समझेंगे कैसे, थ्रू एग्जाम्पल के। मान लीजिए हमारे पास 1.25 डेसिमल नंबर है, ये है हमारा एक डेसिमल नंबर, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है, मतलब हमें 100th बनाना है इसको। तो कैसे करेंगे हम, डेसिमल जब हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 125/100। तो ये आ गया डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ये हमने पीछे भी पढ़ा था ना कि हमने डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना था। तो ये हो गई एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आप और समझ लीजिए कि कैसे हम कि 100th की फॉर्म में लिखेंगे और उसे हम कैसे डेसिमल की फॉर्म में लेके जाएंगे और देन उसे फ्रैक्शन बना देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 3.68, ठीक है। ये हमने एक नंबर लेट कर लिया यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे क्या है, डेसिमल। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स। तो क्या आएगा इसका 100। 2 डिजिट्स का क्या आ गया, डेसिमल के बाद 100 आ गया। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, 100th फॉर्म बन गई। ये एक प्लेस नंबर्स हैं, प्लेस वैल्यूज़ हैं। 368/100 कौन सी प्लेस वैल्यू है, ये 100th प्लेस वैल्यू है। तो अब हमने इसे क्या करा, फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये था हमारे पास डेसिमल और इसमें हमने इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करा। क्या थी पीछे हमने जो टॉपिक करा था, डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर टू फ्रैक्शन की डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हुआ आप लोगों को ये क्लियर, 100th की उसे हम कैसे समझ सकते हैं। ओके, देन अब हम आएंगे 1000th पे। तो इसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसे हम लिखेंगे 1/1000। तो अब देखो हमें मान लीजिए हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, वो है हमारे पास 1.253, ठीक है। और हमने क्या करना है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, डेसिमल जब हम हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो ये आ जाएगा अपॉन 1000। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारे पास, 1000th फॉर्म बन गई, ठीक है। ये क्या था, हमारा डेसिमल था और ये हमारा फ्रैक्शन था। हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, मैं यहाँ से एग्जाम्पल्स बना रही हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे है 3.689, ठीक है। अब देखिए हमें ये डेसिमल नंबर है और हमें इसे
फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो इसे हम लिखेंगे 3689 अपॉन 1000। तो ये क्या हुआ, डेसिमल नंबर को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा 100th एंड 1000। तो कैसे हमने डेसिमल नंबर से इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। तो हुआ आप लोगों को ये सारा क्लियर। जैसे ये 100th है और 1000th है, ऐसे यहाँ पे 10th भी हो सकता है। ठीक है, तो 10th को हम कैसे करते, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 10th टॉपिक है, तो और हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 0.6, तो 0.6 को हम कैसे लिखेंगे, 6/10। तो ये क्या आ गया 10th, और 10th को हम कैसे लिखते हैं डेसिमल में, 0.6। तो यहाँ पे हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, यहाँ फिर हम कह सकते हैं फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करा। तो हुआ आप लोगों को क्लियर। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो बोर तो नहीं हो रहे सभी स्टूडेंट्स, अच्छा चल रहा है लेसन। अगर कोई बोर हो रहा है तो अगर कुछ खाना है तो आप लोग खा सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते बहुत भूख लगती है। तो मैं अभी ना आपको जो पूरा लेसन करवा के अपना सिंप्लीफिकेशन, लेसन तो पूरा नहीं करेंगे आज, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे डेसिमल चैप्टर की। तो उसके बाद मैं भी कुछ खाने चली जाऊँगी, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो डेसिमल चैप्टर है मैं आपको बता दूँ कि ये स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, वहाँ से आप चेक कर लीजिए, NCERT की बुक में से मैं वहाँ से करवा रही हूँ। ठीक है, अगर किसी को इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं तो आप अपनी बुक को फॉलो करें और वहाँ से क्वेश्चंस करते जाएं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज़, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज़ीरो। ठीक है, अब हम ज़ीरो के बारे में पढ़ेंगे कि ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है नंबर में। ठीक है, हमने ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है नंबर में, ये चीज़ पढ़नी है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 2000, लेट्स सपोज 2000 हमारे पास एक नंबर है। अब देखिए, ये तो हो गया 2000 का 2000, ये हमारे पास है एक नंबर। अगर हम 2 के पीछे 30 की बजाय सिर्फ 1 0 लगा देते हैं तो क्या होगा, ये नंबर चेंज होगा। चेंजेस आई ना इस नंबर में। जब हमने 30 हटा के यहाँ पे सिंगल 1 0 लिख ली तो चेंजेस आ गई, तो 2000 का क्या बना, 20 बन गया। अब देखें, अगर हम इस 0 को 2 के आगे लिख देते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देते हैं, तो ये क्या बना हमारे पास, 2 बना। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आई। अगर हमने 2 के आगे 0 लगा दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 लगा दिया, तो वो 2 का क्या बना, 2 बना। 0 2 का मतलब 2 ही होगा, तो इसका क्या बन गया, 2 बन गया। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आई। यहाँ पे लिखेंगे हम नो चेंजेस। तो क्या चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुई कि अगर हम, ये हमारे पास नंबर था 20, ठीक है, अगर हम नंबर के राइट हैंड साइड 0 ऐड करते हैं तो उसमें चेंजेस आती हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमने 3 0 ऐड करी तो 2000 बन गया, तो यहाँ पे नंबर में चेंजेस आई, है ना। 2 के साथ जब हमने 3 को इंक्लूड कर दिया तो चेंजेस आएंगी। और अगर हमने 2 के लेफ्ट हैंड साइड में जब हम 0 को ऐड करते हैं तो नंबर्स चेंज नहीं होते, नो चेंजेस। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास 3 है, अगर हम 3 के आगे 0 लगा देते हैं, एक और 0 लगा देते हैं, एक और 0 लगा देते हैं, तो ये क्या बनेगा, 3 ही तो बनेगा। अगर मान लीजिए हमारे पास 8 है, इसके हम लेफ्ट साइड पे 2 0 लगा देते हैं, तब भी ये 8 ही रहेगा। तो ऐसे स्टूडेंट, इससे ये क्लियर होता है कि अगर हम कोई भी नंबर हो उसके हम लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऐड करेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। अगर हम राइट हैंड पे नंबर्स लगाते जाएंगे तो नंबर्स में चेंजेस आएंगी। ठीक है, तो ये होती है 0 की वैल्यू। तो अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, कितना इंपॉर्टेंट है 0 हमारे लिए। हम लोग कहते हैं कि 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, हम नॉर्मली ये लोग कह देते हैं ना कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 0 की वैल्यू होती है इन मैथ्स। ठीक है, डेली लाइफ में आप बोल सकते हो कि हमें 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती, बट इन मैथ्स में 0 की बहुत वैल्यू होती है। थोड़े से भी 0 अगर हम ऐड कर दें तो उसके नंबर्स में बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं। नंबर्स कहाँ पे ऐड करने हैं, राइट हैंड साइड पे। अगर हम राइट हैंड साइड पे नंबर चेंजेस करेंगे, ऐड करेंगे तभी चेंजेस आएंगी। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स ऐड करेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। तो ये हो गया 0 का कंसेप्ट। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी 0 इन डेसिमल्स। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर है
नंबर हम यहाँ पे मानते हैं 0.2, ठीक है। 0.2 जो है वो क्या है, एक डेसिमल नंबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सिंपल नंबर करा था कि कैसे जब हम इसमें ज़ीरो इंक्लूड करते जाएंगे तो कैसे नंबर्स में चेंजेस आएंगी, ठीक है। तो अब हम डेसिमल नंबर्स में करेंगे। डेसिमल नंबर्स में मान लीजिए हमारे पास 0.2 है और आप 0.2 के बाद 0 लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0.20 की 0.2। इसे हम 0.20 को 0.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर हमारे पास एक नंबर है, यही नंबर ले लेते हैं हम 0.2, यहाँ पे हमने एक 0 ली थी और अगर हम यहाँ पे 3 0 ले लेते हैं तो भी क्या इसकी वैल्यू होगी 0.2। हुआ इतना क्लियर? ये था हमने डेसिमल के, जो डेसिमल नंबर है उसके हमने जो राइट साइड है वहाँ पे हमने नंबर को इंक्लूड करा, तो नंबर में कोई चेंजेस नहीं आई, ठीक है। नंबर जितनी यहाँ पे वैल्यू थी 0.2000 की उतनी ही वहाँ पे रही, ठीक है, क्योंकि हमने ये 0 हटा दिए और ये क्या रहा 0.2 रहा। अब मान लीजिए हमारे पास 0.2 नंबर है, ठीक है, और हमने इसके लेफ़्ट साइड में 0 को इंक्लूड करना है, तो लेफ़्ट साइड कौन सी होगी, ये हो गई। तो अब देखें क्या 0.02 को हम 0.2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास डेसिमल नंबर है अगर हम उसके राइट हैंड में राइट साइड पे जब हम 0 को इंक्लूड करेंगे तो डेसिमल नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं आएगी, और अगर हम इसके लेफ़्ट साइड यहाँ पे अगर हम 0 को इंक्लूड करते जाएंगे तो उसमें चेंजेस आएंगी। तो हुई क्लैरिटी? और इसमें हमने क्या करा था कि एक सिंपल नंबर लिया था और उसके बाद हमने 0 को इंक्लूड करा था तो नंबर में चेंजेस आई थी। वही बात यहाँ पे हो गई कि डेसिमल नंबर्स पे अगर हम राइट हैंड साइड पे 0 को इंक्लूड करते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आती, सिंपल नंबर में चेंजेस आती हैं और डेसिमल नंबर्स में नहीं चेंजेस आती। और जब हमने यहाँ पे क्या करा था 20 था ना हमारा नंबर, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर को इंक्लूड करा था तो वो एज इट इज़ रह गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। और इधर चेंजेस आ रही हैं क्योंकि हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर्स को 0 को इंक्लूड करा था। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इसका आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो डेसिमल चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकेंगे। तो हुआ यहाँ पे क्लियर? क्या था, अगर हम डेसिमल नंबर्स में 0 राइट हैंड साइड पे इंक्लूड करते हैं तो नंबर में कोई चेंजेस नहीं आती, और जब हम लेफ्ट साइड में इंक्लूड करते हैं तो नंबर में चेंजेस आती हैं। तो हुआ आपको क्लियर? वेरी गुड स्टूडेंट्स। एक जो चीज़ है स्टूडेंट्स मैं आपको और क्लियर करूँगी कि मान लीजिए हमारे पास 0.2 नंबर है, डेसिमल नंबर है, और हमने क्या करा इसके लेफ्ट हैंड साइड पे 0 को इंक्लूड कर दिया। अब देखो कि 2 की पोजीशन पहले क्या थी और अब क्या रह गई। पहले थी यहाँ पे क्या आता है वंस के बाद डेसिमल में 10th आता है, तो पहले जो इसकी प्लेस वैल्यू थी वो 10th थी, ठीक है। तो जब 0.02 हो गया तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई, अगर ये 10th है तो ये आ गया 100th। इससे क्या क्लियर हुआ आपको कि हमने जो नंबर डेसिमल्स नंबर है उसके हमेशा राइट साइड पे ही, राइट हैंड साइड में ही नंबर जो 0 है उसको इंक्लूड करना है, लेफ्ट हैंड साइड में 0 को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में 0 को इंक्लूड करेंगे तो उसकी जो प्लेस वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी, मतलब जो नंबर है उसकी पोजीशंस चेंज हो जाएंगी। तो ये थी सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस चैप्टर में डेसिमल्स में। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपेयरिंग डेसिमल्स, ठीक है। नोट डाउन करते जाइए जो जो टॉपिक्स मैं आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग डेसिमल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं आपको 2 नंबर सेलेक्ट करके बताऊंगी। तो फर्स्ट नंबर इज 0.07 और जो सेकंड नंबर है वो है हमारे पास 0.1, ठीक है। सेकेंड नंबर इज 0.1। इन दोनों नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है ये हमने फाइंड करना है, कंपेयर करना है। कंपेयरिंग डेसिमल्स हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे है 0.07 डिजिट के जो डेसिमल है उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो इसका क्या आ जाएगा 7/100। और इधर क्या है हमारे पास डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो इसका क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। अब देखो ये फॉर्म आ गई
ये फ्रैक्शन आ गई 100th में और ये आ गई 10th में। तो हम इसे क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम करेंगे इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आएगा, इसे इसका मल्टीप्लाई करके 10 बाय, यहाँ पे 10 था ना, सॉरी, तो 10 इंटू 10 कितना आ गया, 100 आ गया। तो क्या आया हमारे पास 7/100 और 10/100। अब हमने फाइंड करना है इसमें कि जो ग्रेटर फ्रैक्शन है वो कौन सी है। अब देखिए डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, ये 7 है और ये 10 है। 10 और 7 में से कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है। तो यहाँ पे जो 10/100 फ्रैक्शन है वो क्या आ गई, ग्रेटर आ गई 7/100 से। तो ये तो हो गया एक मेथड कि कैसे हमने ग्रेटर जो फ्रैक्शन है फाइंड आउट करनी है। अब मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ जिसके थ्रू आपने ग्रेटर जो फ्रैक्शन है उसे, या ग्रेटर जो डेसिमल नंबर है उसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे है 0.07 और 0.1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 10th शुरू होता है ना, तो यहाँ पे 10th क्या है, 0, और इधर 10th क्या है, 1 है, और 0 और 1 में से कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है। तो यहाँ पे कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा आएगा, 0.1। तो इस प्रकार से हम 10th निकाल के उसका कंपेयर करके बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट या ग्रेटर डेसिमल नंबर या ग्रेटेस्ट जो फ्रैक्शन है वो कौन सी है। तो हुआ आप लोगों को इतना क्लियर, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेरा तो गला सूख रहा है तो मैं तो पानी पी लेती हूँ, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा पानी पी लीजिए और थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सांस चढ़ रही है अभी पढ़ा के आज तो। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ब्रेक हो गई हमारी कंप्लीट। तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि हमने नंबर्स का कैसे कंपेयर करना है। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है 32.55 और क्या है साथ में डेसिमल नंबर 32.5। ठीक है, तो अब हमने करना है इसका कंपेयर हम कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर है 32.55, इसका जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 5 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 इंक्लूड कर देंगे, तो ये है 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन सा जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट है। यहाँ पे 55 है और यहाँ पे 50 है डेसिमल के बाद। तो 55 बड़ा होता है या 50 बड़ा होता है, ऑब्वियसली 55 बड़ा होता है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ पे 32.55 ग्रेटर है 32.5 से। तो हुआ आप लोगों को ये क्लियर, चलो अच्छी बात है, अभी क्लियर भी होना चाहिए। अगर क्लियर ना हुआ तो मेरा फ़ायदा क्या आप लोगों को पढ़ाने का, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजिंग डेसिमल्स। ठीक है, कि डेसिमल्स का यूज़ हम कैसे करते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यूजिंग डेसिमल। तो थ्रू एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हम डेसिमल का यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है 1 रुपी 50 पैसे। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास 1 रुपी 50 पैसे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपी में होते हैं 100 पैसे। 1 रुपी किसके इक्वल आ गया, 100 पैसे। और 1 पैसे में अगर हमारे पास 1 पैसे हैं तो उसमें कितने रुपीज़ होंगे, 1/100 रुपीज़। तो ये था हमारा कंसेप्ट जो याद करने वाला था। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, 1 रुपी 50 पैसे। ठीक है, हमने इसका आंसर निकालना है रुपीज़ में। तो 50 पैसे है यहाँ पे, तो 50 पैसे को हम कैसे चेंज करेंगे इन रुपीज़, इसे हम करेंगे, पैसे हैं यहाँ पे तो कैसे करेंगे हम इसे, 50/100 रुपी में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो 0 से कैंसिल, 0 हो गया, 5 2 10 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 1/2। तो हमारे पास क्या थी स्टेटमेंट, 1 रुपी 50 पैसे। 1 रुपी का एज इट इज़ आ गया और 50 पैसे को हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करा तो क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 2 + 1/2, तो आंसर हमारा आ गया 3/2। तो अब हमने इसको निकालना है डेसिमल्स में। तो कैसे निकालेंगे, हम ऐसे करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1.5।
ये था एक सिंपल मेथड की हमने डिवाइड करके इसे डेसिमल की फॉर्म में लाना है। एक मेथड मैंने आपको और बताया था कि यहाँ पे हमारे पास 3/2 था ना, तो 3/2 मतलब जो डिनोमिनेटर 2 है उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 आ जाए, मतलब 10 आ जाए। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी। तो 3 5 ज़र 15 और 2 5 ज़र 10। तो अब हम इसे 5 के टेबल पे कैंसिल करेंगे। ये क्या आ गया, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, 3/2 आ गया। जब हमने 3/2 को डिवाइड करा तो 1.5 आ गया। तो ये था एक एग्जाम्पल जिसके थ्रू हमने बताया आपको कि हम डेसिमल्स का कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे एक और एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये तो हमने ली ना 1 रुपये 50 पैसे, ठीक है। एग्जाम्पल अब है हमारे पास 1 रुपये 5 पैसे, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गई हमारे पास 1 रुपये 5 पैसे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे अब 1 रुपये 5 पैसे। तो मैंने आपको बताया था ना कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, ठीक है। तो अब हमने 5 पैसे को चेंज करना है क्योंकि हमने आंसर जो है वो रुपीज़ में लाना है। तो कैसे करेंगे, 5 पैसे को 5/100, ये आ गया इसका रुपीज़ में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1 रुपये एज इट इज़ और इसे हम 5/100 कर लेंगे। और अगर ये फ्रैक्शन है तो इसे हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है, मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो ये आ गया हमारा 0.05। जब हम 1 को 0.05 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1.05। तो ये था इसका आंसर। तो बहुत ही इजी सम है स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है कि कैसे, कि जो रुपी है उसमें कितने पैसे होते हैं और जो पैसे हैं उसमें उसे हम कैसे रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया आपको 2 एग्जांपल्स के थ्रू। अगर आपको और एग्जांपल करनी है तो बता दीजिए, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। क्लियर है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज़, तो जो नेक्स्ट सम है हमारे पास, लेंथ गिवन है 32 सेंटीमीटर 1 मीटर, ठीक है। लेंथ हमारे पास गिवन है 1 मीटर 32 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें डेसिमल का यूज़ करना है और यूज़ करके क्या करना है, हमें इस लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। अब देखिए जो 1 मीटर होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसमें कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं। तो अब हमने 32 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो क्या करेंगे हम इसका 32/100, तो ये आ गया हमारा मीटर। तो 1 मीटर को हम एज इट इज़ लिख देंगे और 32 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करा मीटर में, तो इसका आ गया 32/100। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स के बाद क्या लगेगा, एक डेसिमल लगेगा। तो क्या आ गया यहाँ पे 0.32 मीटर, ठीक है। ये तो हमने करा कि पहले हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा और सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी कि हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करा, ये फ्रैक्शन थी, इसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 मीटर को हम प्लस करेंगे 0.32 में, तो आंसर आ जाएगा इसका 1.32 मीटर, ठीक है। इसमें हमने मीटर में भी कन्वर्ट कर दिया और डेसिमल में भी कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी बहुत ईजी सम था। इसमें सिर्फ आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये काम की चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी होगी अपने दिमाग में, क्योंकि ये भी एक मैथ्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कह लीजिए आप इनको। और ये जो चीज़ें हैं ना, मीटर सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर्स हो गया, इनका यूज़ आप डेली लाइफ में भी करते हैं, ठीक है। और जब आप कोई मान लीजिए आपको जॉब मिल जाती है, आपने मकान बनाना हो, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कितने मीटर चीज़ है, कितने सेंटीमीटर है। अगर आप सिलाई भी करते हो तब भी आपको इन मीटर सेंटीमीटर्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप सूट कटिंग कर सकते हैं। वरना आप पता नहीं शर्ट का क्या बना दोगे, शर्ट की पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गई याद रखने वाली चीज़ें। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज़, तो जो नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास वेट। वेट में हम डेसिमल्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास
5 kg एंड 8 ग्राम, ठीक है, 5 kg एंड 8 ग्राम। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको एक याद रखने वाली चीज़ बता दूं कि जो 1 kg होता है उसमें कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। तो ये हो गई आपकी याद रखने वाली चीज़। तो ये चीज़ें आप कहाँ पे यूज़ करोगे, जब आप कोई भी राशन ग्रॉसरी लेने जाते हो तो तब आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप ये पहले मुझे भी नहीं पता होता था, तो अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है कि मुझे क्लैरिटी हुई है कि कितने ग्राम कितनी चीज़ होती है, कैसे केजी को हम ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस चीज़ का आपकी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होगा, आप प्लीज़ इसे ध्यान से करिए, ठीक है। अब हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है, 5 kg 8 ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है। एक तो हम इसका आंसर लाएंगे डेसिमल्स में और एक हम इसे कन्वर्ट करेंगे केजी में, ठीक है। तो ये तो हमारे पास 5 kg है ही है, तो 8 ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगर 1 kg में 1000 ग्राम्स हैं तो 1 ग्राम में कितने केजी होंगे, 1/1000 kg। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8/1000 kg। तो ये आ गई हमारी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हमने अब करना है डेसिमल में कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो 3 डिजिट्स हैं तो 3 डिजिट्स के बाद एक डेसिमल लगेगा। तो ये आ गया हमारे पास 0.008। अब हमारे पास 5 kg एज इट इज़ आ गया और 8 ग्राम्स को हमने केजी में कन्वर्ट करा तो क्या आया, 0.08। जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 0.08 को ऐड करेंगे तो आएगा 5.008। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ ना कि जब आपने ग्रॉसरी का सामान लेना है या कुछ भी लेना है तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। पहले हमने मीटर सेंटीमीटर करा था, अब हम केजी और ग्राम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास सम है वो क्या है, नेक्स्ट जो सम है वो इसकी ही एग्जाम्पल है, वो है हमारे पास 7286 ग्राम्स, ठीक है, 7286 ग्राम्स है और इसे हमने केजी में कन्वर्ट करना है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा इसका, बाय 1000 या अपॉन 1000। तो अब हम इस फ्रैक्शन को करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट। यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, इट मीन्स कि 3 डिजिट्स के बाद एक डेसिमल आएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। बहुत ही इजी था ये सम, सिर्फ आपको पता होने चाहिए कि 1 ग्राम का मतलब क्या होता है और 1 kg का मतलब क्या होता है। तो अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज़, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है एडिशन, कि एडिशन जो है हम कैसे करते हैं। ये तो भाई आप सबको आती ही होगी कि हम एडिशन कैसे करते हैं। ये है हमारे मैथ्स का सबसे इजी टॉपिक। हमारी जो स्टार्टिंग है ना बेसिक्स की, वो यहीं से होती है, तो ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या है हमारे पास, सम है हमारे पास 42 + 2 4, 42 + 2 4, ये है हमारी एग्जाम्पल। तो हमें कैसे इसे ऐड करना है, कॉलम के नीचे हम कॉलम ले लेंगे, 4 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, तो क्या करा इसको प्लस करा, तो ये क्या आ गया हमारे पास 66 आ गया। एक हम डेसिमल्स वाली कर लेते हैं एग्जाम्पल, वो क्या है 0.68 + 0.21, 0.68 + 0.21। अब हमने क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल कर देना है और इसे ऐड कर देना है। तो क्या आया इसका 0.89। हुआ इतना आप लोगों को क्लियर। तो ये थी सिंपल एडिशन। अब है हमारे पास एक और एडिशन जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हमने एडिशन करनी है। 0.68 + 0.6, 0.68 + 0.6। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, एडिशन, डेसिमल के नीचे डेसिमल लेना है। तो 0.68 में हम ऐड करेंगे 0.6, तो क्या आएगा यहाँ पे 1.28। तो ऐसे भी समझा सकते हैं ऐड करने के लिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, उसको मैं ऐड करना आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है 0.75 + 425 + 2, ठीक है। अब हमने इसको ऐड करना है। तो ये हमारी प्लेस वैल्यू क्या है, जो 2 है वो हमारी प्लेस वैल्यू 1s है, ठीक है। ये हमारी प्लेस वैल्यू आ गई 1s। अब हमने इनको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लेंगे। यहाँ पे 10.425 आ गया और
2 हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, जहाँ पे भी 0, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, जहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। अब हम करेंगे इसे ऐड। 0 मैंने इसलिए इंक्लूड करे ताकि आपको एडिशन करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो क्या आएगा इसका 5 का 5, 5 2 7, 7 4 11, यहाँ पे एक 1 कैरी आ गया, 3 1, तो ये इसका आंसर आ गया 13.175। तो आप सब भी ये एक बार लिख के देख लीजिए, एडिशन करके देख लीजिए कि आप लोगों का भी इतना ही आंसर आ रहा है। तो ये हो गई आपकी एडिशन की, एडिशन में हम डेसिमल्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो हुआ आप लोगों को क्लियर। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो उसको भी अब हम साथ में क्लियर कर लेंगे। क्या है टॉपिक? सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस, कि माइनस हम कैसे करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है और उसमें नंबर्स गिवन हैं 3.5 प्लस, नहीं माइनस करनी है ना हमने, 3.5 माइनस 1.74। तो अब हम करेंगे इसे माइनस। 3.5 में से हमने निकालना है 1.74, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैरी कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 10, यहाँ पे रह गया 4, 10 माइनस 4 6, और यहाँ से फिर एक कैरी ले लेंगे, यहाँ पे 2 रह गया, 14 माइनस 7 7, 2 माइनस 1 1, तो ये आ गया हमारा आंसर 1.76। तो इस मेथड से हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, डेसिमल के नीचे डेसिमल लेके। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब भी आपको सब्ट्रैक्शन के सम आ जाए तो आपने ये नहीं करना कि छोटी वाली रकम से आप बड़ी वाली रकम निकाल दें। आपने पहले ये देखना है कि इनमें से बड़ी जो टर्म है वो कौन सी है, क्योंकि जो माइनस होती है वो हमेशा बड़ी टर्म में से छोटे टर्म्स को करके ही होती है। तो स्टूडेंट्स इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम करते हैं इस चैप्टर की समाप्ति, कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइजेज। ठीक है, अगर आपको ये मेरा जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको कराई है डेसिमल्स की इसमें क्लैरिटी हो गई, देन ही हम जो एक्सरसाइजेज हैं वो स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को एनी डाउट, एनी क्वेरी कुछ भी है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं बाय बाय। सो स्टूडेंट लास्ट जो बात है वो ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।